नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 56वां सर्ग। सीता का श्री राम के प्रति अपना अनन्य अनुराग दिखाकर रावण को फटकारना तथा रावण की आज्ञा से राक्षसियों का उन्हें अशोक वाटिका में ले जाकर डराना। रावण के ऐसा कहने पर शोक से कष्ट पाती हुई विदेह राजकुमारी सीता बीच में तिनके की ओर करके उस निशाचर से निर्भय होकर बोली, महाराज दशरथ धर्म के अचल सेतु के समान थे। वे अपनी सत्य प्रतिज्ञा के लिए सर्वत्र विख्यात थे। उनके पुत्र जो रघुकुल भूषण श्री रामचंद्र जी हैं, वे भी अपने धर्मात्मन के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध हैं। उनकी भुजाएं लंबी और आंखें बड़ी बड़ी हैं। वे ही मेरे आराध्य देवता और पति हैं। उनका जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ है। उनके कंधे सिंह के समान और तेज महान है। वे अपने भाई लक्ष्मण के साथ आकर तेरे प्राणों का विनाश कर देंगे। यदि तू उनके सामने बलपूर्वक मेरा अपहरण करता तो अपने भाई खर की तरह जनस्थान के युद्ध स्थल में ही मारा जाकर सदा के लिए सो जाता। तूने जो इन घोर रूपधारी महाबली असुरों की चर्चा की है, श्री राम के पास जाते ही इन सब का विष उतर जाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे गरुड़ के पास सारे सर्प विष के प्रभाव से रहित हो जाते हैं, जैसे बढ़ी हुई गंगा की लहरें अपने कगारों से काट गिराती हैं, उसी प्रकार श्री राम के धनुष की डोरी से छूटे हुए सुवर्ण भूषित बाण तेरे शरीर को छिन्न भिन्न कर देंगे। रावण, तो असुरों तथा देवताओं से यदि अवध्य है तो संभव है वे तुझे मार न सके, किंतु भगवान श्री राम के साथ ही महान वैर ठानकर तो किसी प्रकार जीवित नहीं छूट सकेगा। श्री रघुनाथ जी बड़े बलवान हैं। वे तेरे शेष जीवन का अंत कर देंगे। यूप में बंधे हुए पशु की भांति तेरा जीवन दुर्लभ हो जाएगा। असुर, यदि श्री रामचंद्र जी अपनी रोज भरी दृष्टि से तुझे देख लें तो तू अभी इसी प्रकार चलकर खाक हो जाएगा, जैसे भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म किया था। जो चंद्रमा को आकाश से पृथ्वी पर गिराने या नष्ट करने की शक्ति रखते हैं अथवा जो समुद्र को भी सुखा सकते हैं, वह भगवान श्री राम यहाँ पहुंचकर सीता को भी छुड़ा सकते हैं। तू समझ ले कि तेरे प्राण अब चले गए, तेरी राजलक्ष्मी नष्ट हो गई, तेरे बल और इंद्रियों का भी नाश हो गया तथा तेरे ही पाप के कारण तेरी ये लंका भी अब विधवा हो जाएगी। तेरा ये पाप कर्म तुझे भविष्य में सुख नहीं भोगने देगा, क्योंकि तूने मुझे बलपूर्वक पति के पास से दूर हटाया है। मेरे स्वामी महान तेजस्वी हैं और मेरे देवर के साथ अपने ही पराक्रम का भरोसा करके शून्य दंडकारण्य में निर्भयता पूर्वक निवास करते हैं। वे युद्ध में बाणों की वर्षा करके तेरे शरीर से बल, पराक्रम, घमंड तथा ऐसे उच्छृंखल आचरण को भी बाहर निकाल करेंगे। जब काल की प्रेरणा से प्राणियों का विनाश निकट आता है, उस समय मृत्यु के अधीन हुए जीव प्रत्येक कार्य में प्रमाद करने लगते हैं। अधम निशाचर, मेरा अपहरण करने के कारण तेरे लिए भी वही काल यहाँ आ पहुँचा है। तेरे अपने लिए, सारे असुरों के लिए तथा इस अंतःपुर के लिए भी विनाश की घड़ी निकट आ गई है। यज्ञशाला के बीच की वेदी पर जो द्विजातियों के मंत्र द्वारा पवित्र की गई होती है तथा जिसे स्त्रुआ यदि यज्ञ पात्र सुशोभित करते हैं, चांडाल अपना पैर नहीं रख सकता, उसी प्रकार मैं नित्य धर्म परायण भगवान श्री राम की धर्मपत्नी हूँ तथा दृढ़तापूर्वक पातिव्रत्य धर्म का पालन करती हूँ। और राक्षसाधम, तू महापापी है, इसलिए मेरा स्पर्श नहीं कर सकता। जो सदा कमल के समूह में राजहंस के साथ क्रीड़ा करती है, वो हंसी तृणों में रहने वाले जलकाक की ओर कैसे दृष्टिपात करेगी। राक्षस, तू इस संज्ञा शून्य जड़ शरीर को बांध कर रख ले या काट डाल। मैं स्वयं ही इस शरीर और जीवन को नहीं रखना चाहती। मैं इस भूतल पर अपने लिए निंदा या कलंक देने वाला कोई कार्य नहीं कर सकती। रावण से क्रोधपूर्वक के अत्यंत कठोर वचन कहकर विदेह कुमारी जानकी चुप हो गई। वे वहाँ फिर कुछ नहीं बोली। सीता का वो कठोर वचन रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसे सुनकर रावण ने उससे भय दिखाने वाली बात कही, भामिनी, मेरी बात सुन लो। मैं तुम्हें 12 महीने का समय देता हूँ। इतने समय में यदि तुम स्वेच्छापूर्वक मेरे पास नहीं आओगी तो मेरे रसोइये सवेरे का कलेवा सज्ज करने के लिए तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। सीता से ऐसी कठोर बात कहकर शत्रुओं को रुलाने वाला रावण कुपित होकर राक्षसियों से इस प्रकार बोला, अपने विकराल रूप के कारण भयंकर दिखाई देने वाली तथा रक्त मांस का आहार करने वाली राक्षसियों, तुम लोग शीघ्र ही इस सीता का अहंकार दूर करो। रावण के इतना कहते ही वे भयंकर दिखाई देने वाली अत्यंत
घोर राक्षसियां हाथ जोड़े मैथिली को चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गईं। तब राजा रावण अपने पैरों के धमाके से पृथ्वी को विदीर्ण करता हुआ सा 2-4 पग चलकर उन भयानक राक्षसियों से बोला, निशाचरियों, तुम लोग मिथिलेश कुमारी सीता को अशोक वाटिका में ले जाओ और चारों ओर से घेर कर वहां गूढ़ भाव से इसकी रक्षा करती रहो। वहां पहले तो भयंकर गर्जन तर्जन करके इसे डराना, फिर मीठे मीठे वचनों से समझा बुझा कर जंगल की हाथिनी की भांति इस मिथिलेश कुमारी को तुम सब लोग वश में लाने की चेष्टा करना। रावण के इस प्रकार आदेश देने पर वे राक्षसियां मैथिली को साथ लेकर अशोक वाटिका में गईं। यह वह वाटिका समस्त कामनाओं को फल रूप में प्रदान करने वाले कल्प वृक्षों तथा भांति भांति के फल फूल वाले दूसरे दूसरे वृक्षों से भी भरी थी तथा हर समय मदमस्त रहने वाले पक्षी उसमें निवास करते थे। परंतु वहां जाने पर मिथिलेश कुमारी जानकी के अंग अंग में शोक व्याप्त हो गया। राक्षसियों के वश में पड़कर उनकी दशा बाघिनों के बीच में घिरी हुई हरिणी के समान हो गई थी। महान शोक से ग्रस्त हुई मिथिलेश नंदिनी जानकी जाल में फंसी हुई मृगी के समान भयभीत होकर क्षण भर के लिए भी चैन नहीं पाती थी। विकराल रूप और नेत्रों वाली राक्षसियों के अत्यंत डांट फटकार सुनने के कारण मिथिलेश कुमारी सीता को वहां शांति नहीं मिली। वह भय और शोक से पीड़ित होकर प्रियतम पति और देवर का स्मरण करती हुई अचेत सी हो गई। अब है प्रक्षिप्त सर्ग। ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवराज इंद्र का निद्रा सहित लंका में जाकर सीता को दिव्य खीर अर्पित करना और उनसे विदा लेकर लौटना। जब सीता का लंका में प्रवेश हो गया तब पितामह ब्रह्मा जी ने संतुष्ट हुए देवराज इंद्र से इस प्रकार कहा, देवराज, तीनों लोगों के हित और राक्षसों के विनाश के लिए दुरात्मा रावण ने सीता को लंका में पहुंचा दिया। पतिव्रता महाभागा जानकी सदा सुख में ही पली है। इस समय वे अपने पति के दर्शन से वंचित हो गई हैं और राक्षसियों से घिरे रहने के कारण सदा उन्हीं को अपने सामने देखती है। उनके हृदय में अपने पति के दर्शन की तीव्र लालसा बनी हुई है। लंकापुरी समुद्र के तट पर बसी हुई है। वहां रहती हुई सती साध्वी सीता का पता श्री रामचंद्र जी को कैसे लगेगा। सीता दुख के साथ नाना प्रकार की चिंताओं में डूबी रहती है। पति के लिए इस समय वे अत्यंत दुर्लभ हो गई हैं। प्राण यात्रा नहीं करती, भोजन नहीं करती, अतः ऐसी दशा में निसंदेह वे अपने प्राणों का परित्याग कर देंगी। सीता के प्राणों का क्षय हो जाने पर हमारे उद्देश्य की सिद्धि में पुनः पूर्ववत संदेह उपस्थित हो जाएगा। अतः तुम शीघ्र ही यहाँ से जाकर लंकापुरी में प्रवेश करके सुमुखी सीता से मिलो और उन्हें उत्तम भविष्य प्रदान करो। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर पाक शासन भगवान इंद्र निद्रा को साथ लेकर रावण द्वारा पालित लंकापुरी में आए। वहां आकर इंद्र ने निद्रा से कहा, तुम राक्षसों को मोहित करो। इंद्र से ऐसी आज्ञा पाकर देवी निद्रा बहुत प्रसन्न हुई। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उन्होंने राक्षसों को मोह में डाल दिया और वे सब सो गए। इसी बीच में सहस्त्र नेत्रधारी सचिपति देवराज इंद्र अशोक वाटिका में बैठी हुई सीता के पास गए और इस प्रकार बोले, देवी, आपका कल्याण हो। मैं देवराज इंद्र यहाँ आपके पास आया हूँ। मैं आपके उद्धार कार्य की सिद्धि के लिए महात्मा श्री रघुनाथ जी की सहायता करूँगा, अतः आप शोक न करें। वे मेरे प्रसाद से बड़ी भारी सेना के साथ समुद्र को पार करेंगे। मैंने ही यहाँ इन राक्षसियों को अपनी माया से मोहित किया है, इसलिए मैं स्वयं ही ये भोजन, ये हविष्यान्न लेकर निद्रा के साथ तुम्हारे पास आया हूँ। यदि मेरे हाथ से इस हविष्य को लेकर खा लोगी तो तुम्हें हजारों वर्षों तक भूख और प्यास नहीं सताएगी। देवराज के ऐसा कहने पर शंकित हुई सीता ने उनसे कहा, मुझे कैसे विश्वास हो कि आप सचिपति देवराज इंद्र ही यहाँ पधारे हैं। मैंने श्री राम और लक्ष्मण के समीप देवताओं के लक्षण अपनी आंखों देखे हैं। यदि आप साक्षात देवराज हैं तो उन लक्षणों को दिखाइए। सीता की ये बात सुनकर सचिपति इंद्र ने वैसा ही किया। उन्होंने अपने पैरों से पृथ्वी का स्पर्श नहीं किया, आकाश में निराधार खड़े रहे। उनकी आंखों की पलकें नहीं गिरती थी। उन्होंने जो वस्त्र धारण किया था उस पर धूल का स्पर्श नहीं होता था। उनके कंठ में जो पुष्पमाला थी उसके पुष्प कुमलाते नहीं थे। देवोचित लक्षणों से इंद्र को पहचान कर सीता बहुत प्रसन्न हुई। वे भगवान श्री राम के लिए रोती हुई बोली, भगवान, सौभाग्य की बात है कि आज भाई सहित महाबाहु श्री राम का नाम मेरे कानों में पड़ा है। मेरे लिए जैसे मेरे ससुर महाराज दशरथ तथा पिता मिथिलेश नरेश जनक है, उसी रूप में मैं आज आपको देखती हूँ। मेरे पति आपके द्वारा सनाथ हैं। देवेंद्र, आपकी आज्ञा से मैं ये पायस रूप भविष्य
जिसे आपने दिया है खाऊंगी, ये रघुकुल की वृद्धि करने वाला हो। इंद्र के हाथ से उस खीर को लेकर उन पवित्र मुस्कान वाली मैथिली ने मन ही मन उसे अपने स्वामी श्री राम और देवर लक्ष्मण को निवेदन किया और इस प्रकार कहा, यदि मेरे महाबली स्वामी अपने भाई के साथ जीवित हैं तो ये भक्तिभाव से उन दोनों के लिए समर्पित है। इतना कहने के पश्चात उन्होंने स्वयं उस खीर को खाया। इस प्रकार उस हविष्य को खाकर सुंदर मुख वाली जानकी ने भूख प्यास के कष्ट को त्याग दिया और इंद्र के मुख से श्री राम तथा लक्ष्मण का समाचार पाकर वे जनक नंदिनी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। तब निद्रा सहित महात्मा देवराज इंद्र भी प्रसन्न होकर सीता से विदा लेकर श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि के लिए अपने निवास स्थान देवलोक को चले गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में प्रक्षिप्त सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।